नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। सपा के गढ़ में ओवैसी की सेंध, अखिलेश को टेंशन, महाराष्ट्र के नतीजे सपा के लिए खतरे की घंटी। जानिए यूपी में असर। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके जहां सपा का वर्चस्व रहता था, एआईएमआईएम ने उस किले को भी ध्वस्त कर दिया है। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों और नगर पालिका में पार्टी ने 125 सीटें जीतकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं समाजवादी पार्टी महज 2 सीटों पर सिमट गई। महाराष्ट्र में सपा क्यों पीछे रह गई? महाराष्ट्र का यह बदलाव यूपी में कितना असर डाल सकता है? एआईएमआईएम के पक्ष में जिस तरह से नतीजे आए, वो यूपी में सपा के लिए कैसे खतरे की घंटी? एआईएमआईएम ने 2022 और 2024 में यूपी में सपा को कितना नुकसान पहुंचाया था? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले महाराष्ट्र में सपा की हार और एआईएमआईएम की बढ़त के कारण जानिए। वीएमसी में एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीती। इनमें से ज्यादातर गोवंडी मानखुर्द क्षेत्र से हैं, जहां सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष और 4 बार के विधायक अबू आसिम आजमी का लंबे समय से दबदबा रहा है। इस चुनाव में गोवंडी, मानखुर्द, शिवाजी नगर और आसपास के वार्डों में एआईएमआईएम ने क्लीन स्वीप करते हुए सपा के पारंपरिक गढ़ को छीन लिया। यही वजह है कि एआईएमआईएम की जीत को सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम मुस्लिम वोटरों में एक नए विकल्प की तलाश की ओर इशारा कर रहा है। ओवैसी की आक्रामक और बेबाक शैली मुस्लिमों को लुभा रही है। अंदरूनी कलह ने सपा को कमजोर किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा की हार के पीछे एक बड़ा कारण पार्टी की आंतरिक खींचतान भी है। महाराष्ट्र सपा के 2 प्रमुख नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष व मानखुर्द शिवाजी से विधायक अबू आसिम आजमी और भिवंडी से विधायक रईस शेख के बीच टिकट वितरण को लेकर गहरा विवाद रहा। रईस शेख ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि आजमी ने उनके समर्थकों को टिकट देने से इनकार कर पार्टी को नुकसान पहुंचाया। इस कलह का असर भिवंडी और मुंबई के मदनपुरा जैसे इलाकों में देखा गया, जहां सपा के वोट बिखर गया है। कुछ सीटें कांग्रेस को चली गई। अबू आजमी मुलायम सिंह यादव के दौरे से सपा के करीबी रहे। अखिलेश के भी भरोसेमंद माने जाते हैं। उनके क्षेत्र में एआईएमआईएम का यह प्रदर्शन सपा के लिए खतरे का सबसे बड़ा संकेत है। आजमी खुद कहते हैं कि मुस्लिम युवा ओवैसी भाइयों के भाषणों से प्रभावित हुए, लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं कि भाजपा इस जीत का इस्तेमाल हिंदू वोटरों को पोलराइज करने के लिए कर सकती है। चुनाव में ओवैसी ने अखिलेश को सीधे टारगेट किया। ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। एक भाषण में उन्होंने कहा, अबू आजमी और अखिलेश यादव को पता है कि जब मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व आगे आएगा तो अखिलेश की दुकान बंद हो जाएगी। ओवैसी का दावा है कि सपा और कांग्रेस मुस्लिम वोट लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देते। इसका असर भी मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ा। उन्होंने ओवैसी की पार्टी को वोट किया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।